और लाश भी जला दी। अब हुआ ऐसा, मैया तारा जो शरीर पर फटी पुरानी धोती पहने हुए है उस धोती को उतार दिया, आदि बीच में से फाड़ करके महाराज को टैक्स में दे दी घर में, और आदि धोती बेटा का कफन बना करके बेटा के ऊपर उड़ा दी और लाश को चिता में पोड़ा दिया। मैया ने महाराज की तरफ इशारा किया, महाराज अपने बेटा की लाश को अंतिम मुखाग्नि दे दो। महाराज कहने लगे मेरा कोई नाता नहीं है, मैं दूसरे के नौकर हूं, तुम्हारी इच्छा है बेटा को जलाओ या ना जलाओ। महारानी मेरा सब कुछ उजड़ गया, अब मैं बेटा को जलाने से अपने धर्म को नहीं गया। रोती हुई मैया तारा ने अपने बेटा रोहित को मुखाग्नि दी है, और मुखाग्नि देने के बाद में अरे क्वार महीना तो मैया ने बेटा पौड़ा
बछड़ा गैया अग्नि प्रकट भई चिता में, बेटा की लाश जलने लगी, थोड़ी देर बैठी रही लेकिन अंतिम संस्कार देख नहीं पाई। बेचारी उठ करके पछाड़े खाती हुई, रोती चिल्लाती हुई मरघट से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में आ गई। ध्यान रखना, जब मुसीबत होती है, जब दुख ज्यादा होता है तो नींद भी ज्यादा आती है। आते ही आते मरघट में मैया लेटी और लेट के सोई गई। और सोई विश्वामित्र ने थोड़ी देर नहीं करी। विश्वामित्र ने माया से कुछ बालक उठाए और बालक काट काट के चौराहे पे डाल दे। आवाज लगाई, हे नगरवासियों, एक गांव में डाहिन आ गई है जो बच्चों को काट काट के चौराहे पर खा रही है। विश्वामित्र ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा। एक डाहिन आ गई, आज मैया डाहिन बन गई और बच्चों को काट काट के खा रही है। हमारे समय अब थोड़ी मुसीबत बन जावे तो तुरंत फांसी खाए ले मत जावे। महाराज हरिश्चंद्र का पूरा जीवन मुसीबत में चला गया। एक पल के लिए भी तारा ने, राजा हरिश्चंद्र ने और रोहित ने चैन नहीं देखा। आज मैया पड़ी है, विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, नगर के राजा ने कालू को बुला लिया और कालू ने बुला लो महाराज हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र से कही, ओरे हरिया ले तलवार, और नगर के बाहर मंदिर में एक डायन है, उस डायन का वध करो। अब महाराज हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के मरघट के बाहर पहुंचे। देखा है तो डायन के रूप में तारा है, तारा। और तारा को देखो सोई महाराज हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ। मेरी तारा जो मेरे इशारों पर मेरे लिए बिक्री होने के लिए चली आई, मेरे लिए कितने दुख सहे, लेकिन भैया आंखों में आंसू आ गए। मैया तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के एक दिमाग में ये आया कि बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि आज मेरे हाथ से तारा का इस दुनिया से तरण हो जाएगा, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा रोहित मर गया, अब मेरी तारा और है, तारा भी खत्म हो जाए, फिर मैं देखूंगा धर्म कैसे है। और आज मुझे पाप भी नहीं लगेगा, मेरा धर्म भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है कि डाहिन को वध करो, और डाहिन मेरी तारा है। भैया हाथ में तलवार ली, और तलवार जब हाथ में ली,